बेटा हमारा जो चैप्टर चल रहा है बेटा वो चल रहा है यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसके अंदर अभी तक के टॉपिक्स क्या क्या कवर करे हैं, उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। सबसे फर्स्ट जो क्लास थी बेटा हमारी, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि पार्टनरशिप किसे बोलते हैं, और उसके बाद हमने पढ़ा था कि पार्टनरशिप डीड किसे कहा जाता है। फिर हमने पढ़ा कि इसके अंदर कि भैया इंटरेस्ट ऑन लोन किसे कहते हैं सर, चार्ज और एप्रोप्रिएशन क्या होता है। उसके बाद बेटा हमने पढ़ा इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ हमने इसके अंदर एक टर्म पढ़ा फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। उसके बाद बेटा हमने इसके अंदर पढ़ा कि सैलरी, कमीशन, ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फिर हमने पढ़ा बेटा कि इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कैसे बनाया जाता है। फिर हमने लास्ट जो टॉपिक कवर किया है वो किया है इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन। ये कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं जो हमने किए हैं। आज के सेशन में मैं ये टॉपिक्स बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि अब जो मैं आपको टॉपिक कराने जा रहा हूँ बेटा उस टॉपिक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ अ पार्टनर। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ अ पार्टनर, यानी इन सब को मिला के एक अकाउंट बनेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, आज के क्वेश्चंस करेंगे। पहले बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ कि मैं आपको सिखाऊंगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन कैसे बनता है। पहले पीएनएल एप्रोप्रिएशन का हम यहाँ पे देखेंगे बेटा, बिल्कुल बेसिक से सिंपल सा एक देखेंगे इसका फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है, दोबारा से एक बार रिकैप लेते हैं इसका थोड़ा सा। देखो इसका बेटा एक फॉर्मेट बनता है सबसे पहले, डेबिट पर्टिकुलर, रूल्स अप्लाई करके दिखाऊंगा आपको कि क्या क्या कैसे कैसे आएगा यहाँ पे। अमाउंट, पर्टिकुलर, अमाउंट, क्रेडिट, और यहाँ पे हम बना रहे हैं बेटा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हमें थोड़े से कॉन्सेप्ट्स पे आना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स क्या है कि हमारा ये जो टॉपिक है ये है क्या। बेसिकली मैंने आपको बताया था कि हमने 11th स्टैंडर्ड के अंदर पीएनएल अकाउंट बनाना सीखा था। उस पीएनएल अकाउंट के अंदर हम जो एंड आइटम निकालते थे, या तो नेट प्रॉफिट निकालते थे या सर नेट लॉस निकालते थे। उस नेट प्रॉफिट को किस तरीके से पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, उसके लिए ये अकाउंट बनता है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इस क्वेश्चन की या पीएनएल एप्रोप्रिएशन की जो शुरुआत होगी वो किसके हिसाब से होगी सर, बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम पीएनएल अकाउंट। क्योंकि सर लॉस के केस में तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना ही नहीं है भाई। जब लॉस है तो उसको एप्रोप्रिएट तरीके से बांटूंगा कहां पे, हमें कब बनाना है बच्चे, ये किस कंडीशन में बनेगा, प्रॉफिट की कंडीशन में बनेगा पहली चीज। अब सर ये तो बना लिया, इसके रूल्स बताओ। रूल्स भी मैंने आपको लिखवाए थे, क्या, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम और, ठीक है। अब ये रूल हमने किस पॉइंट ऑफ व्यू से, देखो डिपेंड पता है क्या करता है, कहां पे आप गलती करते हो। आपको ये नहीं पता कि ये वाले रूल्स हमने किसकी बेस पे लगाने हैं। भैया आपको पहली क्लास से ये बोल रहा हूं कि जब हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं तो पार्टनरशिप में मेरे को सिर्फ दो पार्टनर्स को ध्यान में, सॉरी दो पार्टीज को ध्यान में रखना है सर। एक होती है हमारी फर्म और एक होते हैं हमारे पार्टनर्स। ये जो रूल लगाने हैं, क्योंकि हम जो कुछ भी, जैसे 11th के अंदर हम सब कुछ करते थे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पे हम जो कुछ भी करेंगे वो करेंगे किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करेंगे। तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्म का जो जो खर्चा है वो यहाँ पे क्या होगा, डेबिट, और जो जो फर्म की इनकम है वो यहाँ पे क्या होंगी बेटा, यहाँ पे क्रेडिट होंगी। अब कुछ मेजर देखो, यहाँ चीजें मैं आपको क्यों लिख के दिखा रहा हूँ ये समझो। यहाँ पे हमने आईओएल जो है, आईओएल जो है बेटा वो है हमारी चार्ज अगेंस्ट आइटम की प्रॉपर्टी, और ये जाता है हमारा पीएनएल में। तो इसका पीएनएल एप्रोप्रिएशन से कोई लेना देना क्यों, क्योंकि सर ये होती है हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटी। ठीक है, आईओसी से स्टार्ट करते हैं। आईओसी देखो यहाँ पे ना बेसिक लिखवाऊंगा अब आपको। आईओसी कौन किसको देता है सर, आईओसी जो देता है ना, फर्म देती है किसको,
पार्टनर को देती है सर। फर्म किसको देती है? इसको थोड़ा और अच्छे से कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए। सर फर्म देती है किसको यहाँ पे? ये पार्टनर को देती है यहाँ। तो सर जब फर्म पार्टनर को देती है तो फर्म का क्या होगा? ये एक्सपेंस होगा सर। तो एक्सपेंस होगा तो सर कहाँ पे आएगा? इसके डेबिट में आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहली आइटम जो आई वो कौन सी आई? टू इंटरेस्ट ऑन। रीजंस बताऊंगा आपको कि क्यों आ रहा है, सिर्फ ये नहीं कि फॉर्मेट लिखा और खत्म, समझो उसको कि आना क्यों है। फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग इज अ पार्ट ऑफ अ कैपिटल अकाउंट। सैलरी और कमीशन अगेन सर फर्म इज पेइंग टू अ पार्टनर। फर्म किसको दे रही है सर? ये पार्टनर को दे रही है। तो जब फर्म पार्टनर को दे रही है तो अगेन सर ये फर्म का खर्चा है। तो चाहे सैलरी हो या फिर बच्चे यहाँ पे कमीशन हो, ये दोनों ही फर्म के क्या है सर? हमारे एक्सपेंस है। अब आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, वो हम बना ही रहे हैं। अब क्या बचा बेटा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। पार्टनर जो है वो किसको दे रहा है बेटा यहाँ पे? ये। तो अब फर्म के लिए क्या बन गई सर? ये इनकम बन गई। क्या बन गई सर? इनकम। और इनकम आपने अभी अभी लिखवाया रूल में, कहाँ पे आनी है सर? क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे बेटा आ गया आपका क्या? बाय आए ओ। ठीक है। अब ये सब करने के बाद या तो यहाँ पे आपका बैलेंस बचेगा, बैलेंसिंग फिगर, या आपके पास यहाँ बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी। उस बैलेंसिंग फिगर का क्या करना है अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तब देखते हैं क्या इंप्लीमेंटेशन है उसके ऊपर। अब समझ आ गया कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन में कौन सी आइटम क्यों आती है, कैसे आती है? किसी को कोई डाउट? क्लियर है भाई? चलो गुड। अब चलते हैं आगे। अब बनाते हैं हम आज का पहला पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके लिए क्वेश्चन लिखूंगा, सिर्फ आप अभी बोर्ड पे देखेंगे बेटा। क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, बुक का ही है आपकी क्वेश्चन नंबर, बुक ना देखें आप, सिर्फ यहाँ पे देखिए। अभी इसमें क्या रखा है कि जो अमित है और विजय दो पार्टनर्स हैं, कैपिटल इन्होंने लगाई 2 लाख और एक ने लगाई है बच्चे यहाँ पे 1.5 लाख। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड, हमारे पास पार्टनरशिप डीड है, ठीक है। और ये जो कैपिटल है ये है हमारी 1 अप्रैल की, यानी ओपनिंग कैपिटल है ये। पार्टनरशिप डीड में पहला पॉइंट बोला हुआ है कि मेरे को आईओसी देना है 10% पर एनम। उसके बाद दूसरे पॉइंट में बोला हुआ है कि अमित को मेरे को सैलरी देनी है सर, वो देनी है मेरे को 2000 रुपीज पर मंथ, और विजय को देनी है मेरे को सैलरी 3000 रुपीज पर मंथ। प्रॉफिट आर टू बी शेयर्ड, और इनकी सर जो रेशियो है ना वो है 3:2। नेट प्रॉफिट जो आया था हमारा सर वो आया था यहाँ पे 2,16,000। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें गिवन ही है, क्वेश्चन के अंदर ही निकाल के दिया हुआ है। अमित के लिए है सर वो 2200 रुपए का, और सर विजय के लिए है वो यहाँ पे 2500 रुपए का। आपको इससे पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना है, ठीक है। अब बेसिक सारी चीजें दी हुई हैं, आपको फॉर्मेट के ऊपर अप्लाई करना है। इसको ध्यान से देखिए बेटा। अब यहाँ सबसे पहले वही स्टेप हमारा, सबसे पहले क्या बनेगा बेटा? यहाँ पे एक फॉर्मेट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। सर स्टार्टिंग कहां से होनी थी? आपने अभी बताया था सर स्टार्टिंग हमें करनी है हमेशा किससे? जो हमें क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट गिवन है। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। यहाँ बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम पीएनएल अकाउंट, इट इज
2,16,000। ठीक है बच्चे, उसके बाद स्टार्टिंग से ही देख लो क्या क्या करना है हमें। यहाँ पे हम बनाएंगे बेटा इसका वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में हम वो काम करेंगे जो हमें रफली निकालनी है सारी चीजें। जैसे कि अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, सबसे पहले उसने बोला क्या चाहिए मेरे को, यहाँ पे आईओसी चाहिए। तो आप यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में निकालोगे क्या, IO अमित, और सेकंड पर्सन इज अमित का कैपिटल कितना है बच्चे, और विजय का कैपिटल कितना है। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है कितना है, 10% का है पर एनम। तो सीधा आपने यहाँ पे इसका 10% कर देना है, और यहाँ पे भी इसका 10% कर देना है। 20,000 टोटल हो गया बच्चे इसका यहाँ पे 35,000। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन लोन अगेन कौन किसको दे रहा है, फर्म दे रही है किसको, पार्टनर को। तो फर्म के लिए क्या है बच्चे, एक्सपेंस है। अब आप यहाँ पे पुट कीजिए इसको, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रेजेंटेशन भी देखना ऐसी ही होनी चाहिए बच्चे सबकी। अमित और दूसरा पर्सन कौन है, 20,000, 15,000, 35,000। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बेटा, यहाँ पे सैलरी देनी है। तो सैलरी भी कौन देगा, फर्म देगी। तो सर क्या है, खर्चा है सर। फिर आप यहाँ पे क्या लिखो, सैलरी। यहाँ पे ना अमित कैपिटल अकाउंट भी आप यूज कर सकते हो, क्योंकि जाना कहाँ पे ये सारा का सारा, उनके कैपिटल अकाउंट में। अब बेटा हमें सैलरी देनी है, किस किस को देनी है, अगेन अमित। और अमित को कितनी देनी है बेटा, 2,000 रुपए पर मंथ। तो आप यहाँ पे लिखो 2,000 इंटू में 12, 24,000। उसके बाद 3,000 इंटू में 12, 36,000। टोटल आ गया बेटा आपका यहाँ पे 60,000। ठीक है, नेक्स्ट क्या था बेटा, इसके बाद कुछ भी नहीं है, आईओडी है। आईओडी हमें रिसीव होना होता है, क्या है हमारी, ये इनकम है। तो आप क्रेडिट साइड में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, बाय आईओडी अमित, विजय 2,200। और ये कितना हो गया बेटा हमारा, ये आ गया हमारा 40। ठीक है, जैसा फॉर्मेट लिखवाया था उसके अकॉर्डिंगली हमने वैल्यूज पुट कर ली बेटा यहाँ। ठीक है, अब बेटा इसका टोटल कर लेते हैं हम। यहाँ पे 35 और 60 तो हो गए 95 सीधा सीधा ये। ठीक है, 2,16,000 प्लस में कर दो 4700, 2,20,700 होंगे वैसे तो, कर लो कोई नहीं। 2,20,000, 2,20,700 में से आपने माइनस कर दिए कितने बेटा, यहाँ पे 60,000, सॉरी 95,000। तो माइनस कर दिए और 35,000, 1,25,700 या 2,20,700 माइनस 95,000, 1,00,000 टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब ये जो नेट प्रॉफिट बचेगा ये कहाँ पे जाएगा बेटा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू आ रही है 1,25,700 ना। तो देखो इसको ना आप रफली यहाँ पे निकाल लो, प्रॉफिट अमित और दूसरा कौन है, विजय। तो बेटा 1,25,000, 1,25,700 इनटू में रेशो कितनी गिवन है बेटा, यहाँ पे 3:2, 3:। तो बेटा 3 इसका हिस्सा है, टोटल हिस्सा कितना है 5। नीचे क्या लेते हैं, दोनों का सम। ठीक है, तो इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, ये आ रहा है बेटा आपका 75,400। ठीक है,
ऐसे ही फिर दूसरे पार्टनर का भी निकाल लीजिए आप, 1,75,700 इंटू इसका हिस्सा कितना है 2 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो 1,25,700 इंटू में 2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 5, 50,000, ठीक है। अब इसको यहाँ पे आप पुट करेंगे कैसे, देखो ये बैलेंसिंग फिगर आई है बच्चे, यहाँ पे यहाँ लिखूंगा मैं अमित्स कैपिटल अकाउंट, विजयस कैपिटल अकाउंट, और हिस्सा जो जो आया इनका 75,420 और 50,200, टोटल हो गया 1,25,700 और टोटल आ गया 2,20,000, ठीक है। ये तरीका है आपका क्या P&L एप्रोप्रिएशन बनाने का। देखो बेटा अभी मैंने क्या बोला था कि आज के सेशन में क्या करेंगे हम, एक P&L एप्रोप्रिएशन, साथ में क्या बनाएंगे हम, इसका कैपिटल अकाउंट। तो साथ ही साथ इसका कैपिटल अकाउंट भी देखते हैं हम किस तरीके से बनेगा। अब देखो यहाँ पे देखिए बच्चे, सबसे पहले वही है कि हर चीज का क्या होता है बेटा अकाउंटेंसी के अंदर, एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। चलो दो पार्टनर्स है ना बेटा हमारे पास, तो दो कॉलम्स बनेंगे लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे भी कितने बनेंगे हमारे, दो कॉलम्स बनेंगे। अगर मान लो बच्चे तीन पार्टनर्स होंगे तो कितने बनाओगे, तीन, चार है तो चार, उसके अकॉर्डिंगली ये बनते चले जाएंगे। डेबिट, क्रेडिट, पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर। इसमें थे हमारे पास दो पार्टनर्स, अजय और विजय, अजय और विजय, पर्टिकुलर, अजय और विजय, ठीक है। अब यहाँ पे ना कुछ बेसिक फंडामेंटल रूल्स बता रहा हूँ, अगर आपने ये समझ लिया ना तो आपको ये समझ आएगा कि एक्चुअल में क्रेडिट क्यों हो रही है चीज और डेबिट क्यों हो रही है, रटोगे नहीं फिर आप उस चीज को, ठीक है। बेसिक फंडामेंटल को करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको इसका वाला रूल याद होना चाहिए, क्लियर का, डेबिट और ये क्लियर आपको क्या समझाया था, कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस, असेट्स और रेवेन्यू। रूल क्या बताया हुआ है बेटा कि सर असेट्स और एक्सपेंस जब भी बढ़ेंगे तो डेबिट होंगे, जब भी डिक्रीज होंगे तो वो क्या होंगे सर, क्रेडिट होंगे। उसके अलावा जो भी चीजें हैं वो घटेंगी तो डेबिट होंगी और बढ़ेंगी तो वो क्रेडिट होंगी। ये बेसिक रूल है आपका 11th स्टैंडर्ड का, एक रूल। दूसरा जो जो लिखवा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना अभी आप, ऑल assets and expenses have debit balance। इस लाइन का मतलब क्या है, यहां से आपको आगे तक का क्लियर कर रहा हूं। इस लाइन का मतलब है कि सर जो भी असेट्स होंगी और एक्सपेंस होंगी ना उनका 99.9%, 99.99% क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। सर ये 0.11 कौन सा ले रहे हो, मैं ले रहा हूं बैंक का, कभी कभी ओवरड्राफ्ट भी हो जाता है। बैंक नॉर्मल तौर पे क्या होती है बेटा, हमारी असेट्स होती है, लेकिन जैसे ही वो ओवरड्राफ्ट कैटेगरी में चली जाएगी तो वो क्या बन जाएगी, हमारी लायबिलिटी बन जाएगी। सिर्फ एक यही सिचुएशन है, उसके अलावा असेट्स और एक्सपेंस हमेशा क्या होंगी, डेबिट ही होंगी। क्लियर है यहां तक। तो इसका मतलब सर जब भी हम किसी असेट्स और एक्सपेंस का अकाउंट बनाएंगे ना, तो अगर उसका मेरे को बैलेंस ब्रॉट डाउन करना है तो हमेशा कहां पे करूंगा मैं, उसका डेबिट साइड में करूंगा। कहां पे करूंगा सर उसका मैं हमेशा, अब ऑल लायबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू हैव क्रेडिट बैलेंस। सर इन सब का क्या होता है, हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। यानी कि अगर मैं किसी भी लायबिलिटी का, कैपिटल का या रेवेन्यू का अकाउंट बनाऊंगा सर, तो उसका जब मेरे को बैलेंस ब्रॉट डाउन करना है ना, तो वो कहां पे किया जाएगा सर, हमेशा क्रेडिट साइड में किया जाएगा। तो ये तो रीजन हो गया क्वेश्चन को स्टार्ट करने का। तो अब हमें इसके अंदर जो क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली अगर हम बच्चे बात करते हैं,
तो हमारे पास इनका कैपिटल दिया हुआ था 2 लाख और 1.5 लाख। कितना दिया हुआ था? 2 लाख और, तो ये बैलेंस ही तो गिवन था हमें। तो कैसे स्टार्ट होगा? क्रेडिट साइड से, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर ए का बैलेंस था हमारा 2 लाख और सी का बैलेंस, विजय का बैलेंस था हमारा। अब ये जो अकाउंट है ना बेटा, 2 रूल्स पे चल सकते हैं, या तो डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अब इनके लिए जो फर्म इनको देगी, इनके लिए क्या है? उनकी इनकम है। इनकम क्या होती है सर? क्रेडिट होती है। तो जो जो इनको मिला है वो सारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। एक तो ये रूल हो गया, है ना। अब मैं कहता हूँ उस रूल को भी छोड़ दो, एक सिंपल सा रूल है। सर आपने हमें बताया कि कैपिटल जो है, यहाँ पे लिख रहा हूं, सर आपने अभी बताया कि जो कैपिटल होता है ना सर, वो जब डिक्रीज होता है तो डेबिट होता है, और जब वो इंक्रीज होता है तो सर हम उसको क्रेडिट कर देते हैं। यही है ना। तो बेटा एक बात बताओ, जब फर्म पार्टनर को कुछ देगी तो फर्म का सॉरी पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा तो सर क्या करना होता है हमें? यहाँ पे क्रेडिट करना होता है। इसीलिए जो भी हम फर्म पार्टनर्स को देती है वो सारा क्या होता है? यहाँ पे क्रेडिट होता है। रीजंस पता होने चाहिए बेटा, याद करना तो बहुत आसान है, कुछ भी कर लोगे आप, ठीक है। रीजंस पता होने चाहिए, डेबिट क्यों हुआ और वो क्रेडिट क्यों हुआ, ठीक है। तो सर अब हमने इसको दिया क्या क्या यहाँ पे? सर हमने सबसे पहले दिया था यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कितना? 20,000। और सर उसके बाद हमने इनको सैलरी भी दी थी 24,000 और 36,000, ठीक है सर। उसके बाद एक चीज ऐसी थी जो हमने और दी थी, वो था सर हमने प्रॉफिट ना डिस्ट्रीब्यूट किया था। ये रहा देखो, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था ना सर, ये रहा, यहाँ पे भी दिख रहा है आपको। तो ये जो प्रॉफिट दिया था सर वो भी यहाँ पे लिख लो। कितना? 70,000 और सर 50,275 है, 75,000। यहां तक क्लियर हो गया क्यों क्रेडिट किया गया? रीजन मैंने दोनों बता दिए। चाहे आप पीएनएल वाला रूल लगाओ, चाहे आप कैपिटल का बेसिक रूल लगा के चलो, ज्यादा अवर तबर में बेसिक रूल से सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके, ठीक है। अब हमने इससे एक चीज ली भी है सर, वो क्या लिया है हमने इससे? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो जब पार्टनर बेटा कुछ देगा तो उसका कैपिटल क्या होगा? यहाँ पे कम होगा, ठीक है। कम होगा तो कहाँ पे आएगा? वो डेबिट में आएगा। तो यहाँ पे आप लिखो 2, कितना था? 2200 और 2500, ठीक है। अब इसकी हम बैलेंसिंग करते हैं बेटा। बैलेंसिंग जिसको नहीं आ रही वो यहाँ पे देख लो, सिंपल सा रूल है, दोनों साइड का टोटल करना होता है, ज्यादा वाले में से कम को माइनस करना होता है। जैसे इसका करेंगे तो 2,20,000, 2,44,000, 2,44,000 प्लस 75,420, 3,19,420 माइनस कर दिया इसमें से बेटा हमने 2,200 को। टू बैलेंस सीडी 3,17,200। अब ऐसे ही दूसरे का कर लो, 1.5 लाख, 1,65, 1,65 और 6 हो गए बेटा 1,71। रुक जाओ कोई नहीं, 1,65,000 प्लस 36,000 प्लस 50,000, 1,65,000 प्लस 36,000 प्लस 50,280, 2,51,200। उसमें से मैंने माइनस करे सर 2,500, 2,48,700। अब यहाँ पे इस अकाउंट को कर दो क्लोज। 2,51,200। अब पता है क्वेश्चन क्या आता है कि सर अभी अभी ना आप कुछ बता के चुके हो हमें कि सर आपने मेरे को बताया कि ऑल लायबिलिटी कैपिटल रिजर्व हैव अ क्रेडिट बैलेंस, और अब आप हमें सामने सामने करके दिखा रहे हो कि सर इसका बैलेंस कहाँ पे बचा है? डेबिट साइड में। तो सर ये तो आप गलत हो या रूल्स गलत है? क्या होगा? बताओ बताओ।
बेटा हमेशा बैलेंस वहां का माना जाता है जिस साइड वो ब्रॉड डाउन होता है। यहाँ पे ये कैरिड डाउन हुआ है, ये ब्रॉड डाउन किस साइड होगा आके, क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस बीडी कितना 3,17,220 और सर 2,51,200। तो अब कौन सा आ गया ये, ठीक है, कौन सा बैलेंस आ गया बेटा, ये एक तरीके से आपका क्रेडिट बैलेंस आ गया, ठीक है। 3,17,220, 2,48,000, ठीक है। तो आपको आज का पूरा प्रोसेस समझ आ गया किस तरीके से कैपिटल अकाउंट बनना है। ध्यान से इसको एक बार देखेंगे, जितना आपको आज काम कराया गया है सारा कॉपी में राइट डाउन करना है बेटा, विद रूल्स, जितने भी आपको रूल्स लिखाए गए हैं, ठीक है।